नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भाई आज होगी 2 जनवरी 2025। नए साल की आप सभी लोगों को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं हो भाई। कल मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि कल काफ़ी भीड़ रही होगी आप लोगों के पास, और आप लोग भी काफ़ी बिजी रहे होंगे बाकियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने में। तो भाई आज मेरी तरफ से आप लोगों को नव वर्ष की बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम हैं भाई बुधेरा घाट पे। मैं आपको आगे के एंगल से दिखाता हूँ। देखिए हमारे पीछे कितना सुंदर आश्रम है और बहुत ही सुंदर वनस्पतियाँ चारों तरफ लगी हुई है। एक मिनट। हाँ तो भाई आप ये देख सकते हैं आश्रम के आगे का नज़ारा है। महात्मा का एक मंदिर बना हुआ है। नर्मदे। और एक बड़ा ही सुंदर सा पेड़ है यहाँ पे भाई, बड़ा ही दिव्य सा। बीच में आप देख सकते हैं पुराना सा आपको दिख रहा है जो। हर महादेव। देख रहे हैं मालिक को, देखो ये वाला पेड़ ना निधि वन जैसा लग रहा है। यहाँ लीलाएं चलती है, वो देखो चुन्नी उन्नी कैसे पड़े हैं। तो लीलाएं चलती है यहाँ पे। भैया रात को थोड़ा नृत्य करके यहाँ पे आगी बागी तापती है और इसके अंदर जाके सो जाती है। ये जो महात्मा की मूर्ति लगी हुई है वो कौन है आपको पता हो तो? ये एक ढांचा खड़ा हुआ है भाई झोपड़ी का, ऊपर से कवर करो और रहने के लिए तैयार। ईंटें भी रखी हुई है भाई। बड़ा ही सुंदर और दिव्य स्थान है भाई, आप देख सकते हैं पेड़ों से घिरा हुआ है एकदम। और ये इस तरफ में ये है आश्रम भाई जहाँ हम रुके हुए हैं, माँ का मंदिर। और ये माँ नर्मदा स्वयं। नर्मदे। ये भाई बड़ा ही सुंदर सा चीकू का पेड़ लगा रखा है महात्मा ने अपने आश्रम में, आप देख सकते हैं भाई। और यहाँ पे एक बड़ा ही खूबसूरत सा ये चंदन का पेड़ है भाई, आप देख सके। ये देखिए ये काला चंदन भाई, मतलब इसकी छाल काले रंग की रहती है और अंदर से ये चंदन जैसा जो गोल्डन जो मिट्टी का कलर होता है वैसा रहता है भाई। नर्मदे हर महात्मा, नर्मदे हर। तो भाई आश्रम से निकल रहे हैं अभी। बड़ा सुंदर सा नया साल बिताया यहाँ पे भाई। 1 जनवरी 2025। शांति ली, थोड़ा रिलैक्स किया, माइंड भी रिलैक्स किया थोड़ा। ये एक चीज़ होती है भाई, जब आप लगातार कंटेंट बना रहे हो और डाल रहे हो तो आपका माइंड कहीं ना कहीं बहुत हैवी हो जाता है भाई। मतलब सच में वो चीज़ आप फील कर सकते हो अगर आप लगातार बनाओगे तो। कल पीसफुल डे था भाई मेरे लिए, शांति। नर्मदे। तो ये है भाई बुधेरा गांव, बुधेरा आश्रम। अब यहाँ से आगे निकल रहे हैं भाई। आज जहाँ पहुँचेंगे वहाँ के लिए आपको मैं बताऊंगा भाई।
पहले नहीं बता रहा आज इसलिए क्योंकि कई बार हो चुका है अब के जहाँ के लिए निकलते हैं उससे पहले कई बार रुक जाते हैं या उससे आगे निकल जाते हैं। तो चलिए, वैसे भी कहाँ पहुँचना है वो तो शाम को देखेंगे, अभी तो आप रास्ते का मज़ा लीजिए। देखिए ग्राम पंचायत बुधेरा का पंचायत घर। आज थोड़ा बादल है। सुंदर से मंदिर है भाई यहाँ बहुत, और पेड़ बहुत हैवी। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भाई आप देख सकते हैं आज बिल्कुल कोर जंगल एरिया में से चलते हुए मज़ा ही आ गया। अभी हम चल रहे हैं भाई बुधेरा घाट से आए हैं। अभी हम चल रहे हैं मेढा घाट के लिए, जो यहाँ से कुछ 11 किलोमीटर है। 1-1.5 किलोमीटर हमने कवर कर लिया, तो कुछ 10 साढ़े 10 बजा है, 9.5-10 किलोमीटर बचा है। तो भाई ये मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ भाई स्पेशल, क्योंकि मैंने कल एक फ़िल्म देखी भाई, बहुत ही सुंदर और मतलब अनोखा विचार था फिल्म का। फिल्म का नाम है भाई सोल, हिंदी में आत्मा। एनिमेटेड मूवी है भाई, शायद पिक्सार की है, मतलब डिज्नी की है। डिज्नी के अंडर ही आता है, पिक्सार भी अंदर आता है शायद, हाँ अंडर ही आता है शायद। अगर मैं गलत हूँगा तो मैं रीचेक कर लूँगा अपने आप को। खैर आपको यूं गूगल पे मिल जाएगी अगर आप उसे देखना चाहें तो। फिल्म का भाई प्लॉट ये है कि जो फिल्म का लीड हीरो है वो है एक पियानो प्लेयर जो कि जैज़ बजाता है। जैज़ एक म्यूज़िक का जॉनर है, जैसे हिप हॉप है, रैप है, ये सब इस तरीके से। वो रहता है न्यूयॉर्क सिटी में, और उसकी पिता जो थे उसके, वो भी एक बहुत अच्छे पियानो प्लेयर थे।
तो वो अपने पिता को फॉलो कर रहा है। अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं है, वो एक स्कूल टीचर है, मिडिल एज्ड मैन हो चुका है। तो वो उसका सपना यही है कि भाई वो पियानो बजाता बहुत अच्छा है, लेकिन उसे आज तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी कि जहाँ वो दुनिया को अपनी टैलेंट दिखा सके, कोई ऐसा स्टेज। तो न्यूयॉर्क में उस टाइम पे डोरोथी विलियम्स करके एक बैंड है जो बहुत फेमस है, और उसका एक एक्स स्टूडेंट, मतलब वो टीचिंग भी करता है एक हाई स्कूल में, तो उसका एक एक्स स्टूडेंट डोरोथी विलियम्स के बैंड में शामिल है। वो उसको कॉल करता है और उसे ऑडिशन के लिए बुलाता है। उसका ऑडिशन सक्सेसफुल भी हो जाता है, और भाई वो बहुत खुश होता है, और खुश होके घर जा रहा होता है कि रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो उसकी आत्मा पहुंचती है भाई परमेश्वर के पास विलीन होने के लिए, लेकिन वो उसकी आत्मा रिबेल करने लग जाती है कि नहीं, मुझे तो वापस अपने शरीर में जाना है, मेरा तो बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब मैं ऑडिशन सिलेक्ट हुआ हूँ, अब तो मुझे मौका मिला है अपना टैलेंट दिखाने का, मैं अभी कैसे मर सकता हूँ। तो वो बहुत कोशिश करता है, बहुत सारे एफर्ट्स करता है, और फाइनली उसकी आत्मा उसके शरीर में पहुँच जाती है और भाई वो डोरोथी विलियम्स के बैंड में शामिल हो जाता है, और उसका पहला शो बहुत ही सुपर डुपर हिट जाता है। मतलब भाई कमाल का, लोग दीवाने हो जाते हैं, मतलब एकदम समा बांध दिया टाइप वाला काम हो जाता है बिल्कुल भाई। तो शो ख़त्म होता है, शो ख़त्म होने के बाद भाई भीड़ का तांता लग जाता है, बधाई देने वालों का, मतलब सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, वो भी सबको बहुत हंस के और अच्छे से मिल रहा है भाई। तो वो सब चलता है कुछ देर तक, फिर रात में जब सभी चले जाते हैं तो जो बैंड की लीड है डोरोथी विलियम्स, वो और ये अपना मेन लीड, ये दोनों अकेले रह जाते हैं। तो लीड डोरोथी विलियम्स उससे कहती है कि चलो फिर कल आते हैं, कल दोबारा से ऐसा ही एक बहुत ही मस्त सा खतरनाक सा लोगों के लिए परफॉर्मेंस देंगे। तो वो कुछ सोच रहा होता है, तो डोरोथी विलियम्स उससे पूछती है क्या हुआ, तो वो बोलता है कि मेरी ज़िंदगी भर का सपना था, मतलब अभी वो मिडिल एज्ड है तो अराउंड 40-45 के बीच में तो आराम से है, कि मेरा ज़िंदगी भर का सपना था कि मुझे ऐसी स्टेज मिले जहाँ मैं लोगों को दिखा पाऊँ, और मुझे मिली भी, अपना टैलेंट दिखा पाऊँ, और मुझे वो स्टेज मिली भी, और मैंने अपना टैलेंट दिखाया भी, मतलब परफॉर्म किया मैंने लोगों के सामने, और लोगों को बहुत पसंद भी आया, सब कुछ हुआ जो मैंने सोचा था। लेकिन एंड में मैंने सोचा था कि मुझे एक नई फीलिंग, एक नया एहसास, मेरे लिए सब कुछ बदल जाएगा, वो होते ही मेरे लिए दुनिया बदल जाएगी, लेकिन मुझे तो वही नॉर्मल दुनिया लग रही है, कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। तो डोरोथी विलियम्स उसको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताती है, कहती है कि एक बार एक मछली समुद्र में पैदा हुई नई, तो वो एक बूढ़ी मछली से बोली कि मुझे ओशन देखना है, जिसे लोग ओशन बोलते हैं। तो बूढ़ी मछली बोलती है तुम उसी में तो हो, बोला नहीं ये तो पानी है सिर्फ, मुझे पानी नहीं, मुझे ओशन देखना है बूढ़ी मछली हंस के चली जाती है भाई, और डोरोथी विलियम्स भी टैक्सी बुलाती है और बैठ के चली जाती है। तो ये जो ओशन वाली बात है भाई, ये बहुत मतलब मुझे हिट किया इस बात ने, और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ भाई, कि मुझे भी अभी तक अच्छे से समझ में नहीं आई है इस बात का क्या मतलब है, कि मतलब जैसे मैं इसको जोड़ के देख रहा हूँ कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं भाई, और जैसे परमात्मा मुझे कह रहा है कि तू मुझ में ही तो है, ये सब चीज़ें मैं ही तो हूँ, ये पेड़, ये आकाश, हवा, ये धरती, सब कुछ, और मैं जिद कर रहा हूँ कि नहीं मुझे तो परमात्मा के दर्शन करने हैं क्योंकि हम एक साकार रूप के पीछे बहुत भागते हैं, हमको निराकार रूप का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। सही बताऊँ तो भाई, लोग बोलते ज़रूर हैं, अगर निराकार का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता तो भाई मूर्ति पूजा हम लोग नहीं करते। मूर्ति पूजा हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको एक आकार चाहिए, एक आकृति चाहिए, एक शेप चाहिए। अब चाहे वो शिवलिंग हो या फिर कॉपर बनी हुई एक मूर्ति हो। अगर सनातन में आप लोगों को पता है तो पहले मतलब अंग्रेज़ों के टाइम, अंग्रेज़ों के आने के आसपास
राजा रवि वर्मा करके एक बहुत फेमस पेंटर थे भाई, उन्होंने पहली बार सभी भगवानों की चित्र बनाए थे। और उस टाइम उनका बहुत मतलब हैवी प्रोटेस्ट हुआ था उनके अगेंस्ट कि ये कैसे कर दिया इसने, पर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया बाद में सोसाइटी में। और आज हम जितने भी घरों में आप चित्र देखते हैं मोस्टली या तो उनसे ही इंस्पायर्ड है या वही हैं, उन्हीं के बनाए हुए हैं। वो बहुत हैवीली कॉपी हुए थे भाई, मतलब बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुए थे पूरे देश में। उससे पहले माना जाता था भाई कि ऐसी मतलब भगवान का चित्र बनाना या किसी भी पन्ने पे ओम लिख देना, ये सब बातें लिखने की नहीं है भाई। ये चीज़ें वाणी में होनी चाहिए, आपके मन में होनी चाहिए। क्योंकि आप कागज़ पे किसी पत्ते पे ये चीज़ें लिख दोगे तो वो उसका पता नहीं है आपको, वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी के पैरों में आ सकता है, कहीं पे भी गिर सकता है, कहीं गंदगी में जा सकता है, ये सब हो सकता है भाई। नर्मदे हर। तो इसीलिए हमारे साधु संत, हमारे मुनियों ने कहा था भाई कि इन चीज़ों को वाणी में ही रहें और हम कंठस्थ करें, मतलब हम उन्हें याद करें, ना कि हम उन्हें लिखें और लिख के रख लें अपनी किताब में कहीं पे। तो सोल से बात शुरू हुई थी भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म भाई, आप लोग ज़रूर देखिए। है एनिमेटेड, लेकिन लाइफ के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करती है जो हमें ह्यूमन बनाते हैं, जो मतलब इंसान को इंसान होने का एहसास दिलाते हैं। क्या है इंसान, पैशन क्या है, और एंटरटेनमेंट, और ये दुनिया और जीना क्या है, लाइफ जीना क्या है, ये सब चीज़ों के साथ भाई। तो चलिए आगे चल रहे हैं भाई धीरे धीरे। एक छोटा सा गांव आया है अभी, आप देख सकते हैं भाई, जंगल से निकल के आए हैं, अभी तक जंगल चल रहा था। तो और हाँ, एक और गलती मैं पिछले 31 दिसंबर वाले वीडियो में कर चुका हूँ, मैं उसको भी ठीक करूँगा। अभी आगे अगर कहीं रुकते हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। नया साल है भाई, अपनी गलतियाँ ठीक करने का मौका मिल रहा है, तो भाई क्यों ना हम भी अपनी गलती एक ठीक कर लें। चलिए, नर्मदे हर। क्या बात है गुरुजी, क्या बात है। चलते रहो चलते रहो। गुरुजी आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? 75? 71? अरे वाह वाह, क्या बात है। तो भाई आप देख सकते हैं जज्बा गुरुजी का, 71 की उम्र में 3000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा पे चल रहे हैं। और ना सिर्फ चल रहे हैं, हम सबको कितने प्रेम से भोजन बना के खिलाते हैं भाई, आपको ने देखा ही है। कभी पराठे, कभी बाटी, सब्जियाँ। वाह वाह, जय हो गुरु जी की।
नर्मदे हर। देखिए भाई नजारा। क्या हुआ गुरुजी? तो भाई उम्र का तकाजा है, गुरुजी चढ़ाई पे थोड़ा रुक जाते हैं, ज़्यादा देर चढ़ नहीं पाते, पर जज्बा कमाल का है भाई, इस जज्बे को सलाम। भाई 71 में जहाँ लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते, यहाँ पूरी यात्रा हो रही है, वो भी सेवा के साथ। कमाल का जज्बा है भाई गुरुजी का, कमाल का। देखिए भाई साधारण सा इंसान, और जब आप उसके कर्म देखेंगे तो आपको वो असाधारण लगने लगता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। हर। तो भाई आप देख सकते हैं माई के घर के किनारे हमने अपना चूल्हा बनाया छोटा सा। धन्यवाद माई। नर्मदे हर। इधर चलते चलते भाई आज सुबह बाल भोग नहीं किया था, मंदिर से चाय पी के निकल गए थे, तो भाई रोड किनारे आप देख सकते हैं गुरुजी ने एक चूल्हा बना के छोटा सा सबके लिए बाल भोग तैयार कर दिया। क्या बात है भाई, क्या बात है। नर्मदे हर। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।
नर्मदे। नर्मदे। तो भाई सुबह आज तो 9:30-10 बजे के आसपास यात्रा शुरू हुई थी। अभी भाई पहुंचने वाले हैं केशवपुर ना, मैं नाम भूल रहा हूँ भाई जगह का। मैंने पीछे साइन बोर्ड भी दिखाया है। अभी यहाँ से 3 किलोमीटर कुछ बाकी है। मेढा घाट नहीं गए भाई आज, वो थोड़ा अलग था रास्ते से, इसलिए गैंग ने मतलब स्क्वाड ने डिसाइड किया कि मेढा घाट की बजाय हम लोग चलेंगे। अरे यार क्या तो नाम था, चलो मैं नाम याद करके बताऊंगा। खैर मैंने वीडियो में पहले जो बात कही थी कि आज नया साल है और गलतियां सुधारने का टाइम है, तो अपनी पहली गलती सुधारते हुए भाई मैंने 21 दिसंबर को जो व्लॉग बनाया था उसमें मैंने एक कहानी बताई थी एक बड़े ही दिव्य महात्मा की, श्री धूनी वाले दादाजी की और उनके गुरुजी गौरी शंकर जी की। तो उसमें मैं कुछ चीज़ें आपको गलत बता गया था, उनको सही करता हूँ। तो भाई कहानी शुरू होती है गौरी शंकर जी से, जो कि अफ़गानिस्तान के थे और जिनके मन में ये बड़ी ही तीव्र इच्छा पैदा हुई कि वो भोले शंकर का दर्शन करना चाहते हैं, शिव जी से मिलना चाहते हैं। तो उन्हें किसी ने बता दिया कि नर्मदा खंड के सभी पत्थर तो भोलेनाथ जैसे दिखते हैं, मतलब शिवलिंग जैसे दिखते हैं, और भगवान भोलेनाथ भी आपको किसी भी घाट पर मिल सकते हैं, तो आप नर्मदा परिक्रमा करिए। तो इसके लिए गौरी शंकर जी आ गए भाई अफ़गानिस्तान से भारत कुछ 18वीं शताब्दी में, और उन्होंने माँ नर्मदा की परिक्रमाएं करनी शुरू कर दी भोले शंकर से मिलने के लिए। तो भाई उन्होंने 18 बार परिक्रमा की माँ नर्मदा की, और इस दौरान उनके साथ काफ़ी लोग जुड़ गए, काफ़ी साधु संत उनके साथ चलने लगे। करीब कहा जाता है 200 से 250 लोगों की एक जमात, मतलब साधु संतों की जमात इकट्ठी हो गई थी जो उनके साथ चलती थी। तो 18 वर्ष भी जब उन्होंने परिक्रमा की, मतलब 18 बार उन्होंने परिक्रमा की, तो उनको भोले शंकर के दर्शन नहीं हुए। तो उनके मन में बहुत ही मतलब ग्लानि का भाव पैदा हुआ, एक दुख का भाव पैदा हुआ, और वो आत्मदाह करने चल पड़े। रात का समय था भाई, उनकी सारी जमात सो रही थी और वो आत्मदाह के लिए माँ नर्मदा की तरफ चल पड़े। तो माँ नर्मदा एक बालिका रूप में आती हैं और उनका हाथ पकड़ लेती हैं। तो वो बड़े गुस्से में होते हैं, तो कहते हैं कि जाने दे मुझे, क्यों मेरा रास्ता रोक रही है। तो अपना परिचय देती हैं कि मैं माँ नर्मदा हूँ और तुमसे रोकने आई हूँ और पूछने आई हूँ तुम आत्मदाह करने क्यों जा रहे हो। तो बोलते हैं कि मैंने 18 बार तुम्हारी परिक्रमा की, लेकिन भोलेनाथ ने एक बार भी मुझे दर्शन नहीं दिए, और ये तो तुम ही कहती हो कि भोलेनाथ नर्मदा परिक्रमा में कहीं भी मिल सकते हैं, किसी भी घाट पे। तो माँ नर्मदा उन्हें बताती है कि उनकी जमात में वो इंसान, एक बहुत ही नया सा साधु जो उनकी खाने पीने की देखभाल करता है और उन सभी साधु संतों की सेवा करता है, वो स्वयं भोलेनाथ हैं। तो गौरी शंकर महाराज को यकीन नहीं हुआ, वो भागे भागे गए। उस समय वो साधु भाई बर्तन धो रहा था, तो उन्होंने उसे बुलाया।
तो जैसे ही साधु ने मुड़ के देखा तो गौरी शंकर महाराज को भोलेनाथ के दर्शन हो गए। और वो साधु और कोई नहीं, वो थे श्री दादा धुनी वाले। तो ये माना जाता है कि दादा धुनी वाले शिव जी का ही अवतार थे और उन्होंने फिर गौरी शंकर महाराज को अपने असली दर्शन करवाए, मतलब साक्षात शिव जी रूप के दर्शन करवाए। तो और उसके बाद वो उनकी जमात छोड़ के वहाँ से चले गए। जाने से पहले उन्होंने गौरी शंकर महाराज को यही कहा था कि अभी किसी को मेरे वास्तविक रूप के बारे में मत बताना, मैं जब यहाँ से दूर चला जाऊँ उसके बाद बताना। तो गौरी शंकर महाराज जी अपनी जमात को लेके दूसरी तरफ चले गए, जिस तरफ दादा धुनी वाले गए थे। तो ये कहानी भाई मेरा सोर्स है भाई गूगल और यूट्यूब की कहानियाँ। वो विद्वान लोग जिन्होंने नर्मदा पुराण, और ये कहानी पुराण की नहीं है, ये अलग कहानी है दादा धुनी वाले की, जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, जो इस एरिया के खंडवा ज़िले के लोग हैं, उन्होंने जो उन्होंने वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब पे और गूगल पे, उसको पढ़ के और उसको सुन के, और यहाँ के जो लोकल जितने भी मुझे मिलते हैं, जैसे हमारे साथ गुरुजी चल रहे हैं, वो भी उनसे भी काफ़ी बातें करके और शिवनाथ महाराज से, तब मुझे ये कहानी का पता चला है भाई। आप भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद दादा धुनी वाले जी के बारे में बताते हैं कि उन्होंने और भी बहुत से चमत्कार किए, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, पर वो मुझे अभी डिटेल में नहीं पता है, तो अभी नहीं बताऊंगा। जैसे जैसे मुझे और क्लियरली डिटेल में कहानी आगे पता लगेगी दादा धुनी वाले की, तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो भाई अपनी पहली गलती सुधारते हुए, एक कहानी को गलत जो मैंने बता दिया था उसे ठीक करते हुए, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भाई केशवपुर था गांव का नाम ना, केदारपुर गांव का नाम था। गांव पहुंच चुके हैं भाई। अभी गांव की मार्केट में थोड़ा सब्जी वब्जी का झोल कर लिया जाए, उसके बाद आपको दिखाते हैं कितने कमाल के आश्रम में, मंदिर में हम लोग रुके हुए हैं भाई। वाह वाह वाह, मज़ा ही आ जाएगा देख के। चलिए महाराज कुछ सब्जी वब्जी ले ली जाए। नर्मदे दे हर। जी हाँ भाई, तो आप देख सकते हैं महाराज, इन महाराज जी के घर में है हम लोग जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये लकड़ियाँ आप देख सकते हैं भाई, सागवान की लकड़ियाँ हैं, जिनके पेड़ हम अभी तक देखते आए हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं। और ये लकड़ियाँ मतलब कई 100 साल तक निकाल सकती हैं। इनकी क्वालिटी ये है कि आप जो इसकी मोटाई देख रहे हो, अगर आप इसको जैसे यहाँ नीचे से छील दोगे तो ये फिर से नई जैसी हो जाती है। ऐसा ही रहता है ना महाराज? और उसकी वजह से ये कई 100 साल तक जिंदा रह सकती है और आपके घर की छत को मजबूती से पकड़े रख सकती है। साथ ही आप देख सकते हैं भाई महाराज जी ने कितने सुंदर किवाड़ लगवा रखे हैं। वाह क्या बात है, नक्काशी बहुत अच्छी और बड़ी सुंदर है। मंदिर है ना बाहर। जी महाराज, वो भी दिखा। तो भाई आपने देखा घर अंदर से कितना सुंदर था। ये किवाड़ देखिए भाई, क्या बात। लाइट कम है, मैं सुबह दिखाऊंगा आप लोगों को, लाइट बहुत अच्छी रहेगी। जी नर्मदे हर। इधर अपने भोलेनाथ विराजित हैं भाई, आप देख सकते हैं क्या सुंदर। रात में यार अभी इतना अच्छा दिख नहीं रहा, मैं सुबह आके आप लोगों को लेकिन जरूर दिखाऊंगा यहाँ कितना सुंदर नज़ारा है भोलेनाथ का भाई। वाह 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 वाह। चलिए तो अब आपको ले चलते हैं उस आश्रम की तरफ जहाँ हम रुके हुए हैं। मंदिर है भाई, राधा कृष्ण मंदिर। राधा जी विराजित हैं वहाँ पे, कृष्ण जी विराजित हैं, और वाह मज़ा ही आएगा आज वहाँ पे भी भाई रात बिताने में। तो चल रहे हैं भाई। ये देखिए, आप देख सकते हैं सामने जगमगाता हुआ हमारा एकदम चमकदार राधा कृष्ण मंदिर भाई, जहाँ आज विश्राम होगा। तो चलिए दोस्तों,
हम करते हैं विश्राम और देते हैं व्लॉग। नर्मदे, अरे यार, व्लॉग को विश्राम देते हुए नर्मदे।